मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित अपराध को परिभाषित करती है। यह धारा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले कार्यों पर रोक लगाती है। धारा 196 क्या है? धारा 196(1) के अनुसार जो कोई मौखिक, लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्य, प्रतिनिधित्व या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या समुदाय के आधार पर विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषा या क्षेत्रीय समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना को प्रचारित या बढ़ावा देता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो सद्भाव के विरुद्ध हो और सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना रखता हो, तो उसे 3 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपधारा 1C में आपराधिक बल या हिंसा के लिए अभ्यास, ड्रिल आदि का आयोजन करने पर भी यही दंड लागू होता है, यदि इससे किसी समूह में भय या असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। उपधारा 2 का प्रावधान, यदि कोई व्यक्ति पूजा स्थल में या धार्मिक पूजा / समारोह में लगी सभा में उपधारा 1 के अपराध को करता है तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान धार्मिक स्थलों पर होने वाले उकसावे को अधिक गंभीर मानता है। महत्व और उद्देश्य, यह धारा पुरानी आईपीसी की धारा 153(a) का विस्तारित रूप है जो समाज में विभाजनकारी तत्वों को रोकने के लिए बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णयों में स्पष्ट किया है कि अपराध सिद्ध करने के लिए शब्दों के प्रभाव का आकलन उचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाए, न कि असुरक्षित व्यक्ति के। प्रारंभिक जांच के बाद ही FIR दर्ज हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा धारा 196 के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के मुख्य तत्व विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या वैमनस्य फैलाने से संबंधित अपराध को परिभाषित करती है। ये तत्व समाज में सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित हैं। आवश्यक तत्व, प्रचार या उकसावा, आरोपी द्वारा शब्दों, मौखिक / लिखित संकेतों, चिन्हों, दृश्यों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना को बढ़ावा देना। नंबर 2, सार्वजनिक शांति भंग की संभावना। कार्य ऐसा होना चाहिए जो सद्भाव के विरुद्ध हो और सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने की क्षमता रखता हो। नंबर 3, जानबूझकर इरादा। आरोपी का कार्य जानबूझकर या उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, न कि आकस्मिक। अतिरिक्त तत्व, आपराधिक बल या हिंसा के लिए ड्रिल, अभ्यास या परेड का आयोजन जिससे किसी समूह में भय या सुरक्षा उत्पन्न हो। सिद्ध के प्रमाण, अपराध सिद्ध करने के लिए उचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से शब्दों / कार्यों के प्रभाव का आकलन किया जाता है, न कि अति संवेदनशील व्यक्ति से। प्रारंभिक जांच आवश्यक होती है। धारा 196 के तहत सजा और जमानत की सीमाएं क्या है, इस संबंध में भी आपको बताता हूं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत सजा अपराध की गंभीरता के आधार पर निर्धारित होती है, जो कि सामान्यतः जमानती प्रकृति की है। सामान्य सजा उपधारा 1 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। यह अपराध जमानती है और गैर संज्ञेय है, अर्थात पुलिस स्वतः गिरफ्तारी नहीं कर सकती, जमानत आसानी से मिल जाती। कठोर सजा उपधारा 2 धार्मिक स्थल पर पूजा सभा में अपराध करने पर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यह भी जमानती है, लेकिन
अदालत अपराध के परिस्थितियों के आधार पर जमानत शर्तें लगा सकती है। जमानत प्रक्रिया जमानत मजिस्ट्रेट कोर्ट से प्राप्त होती है। गंभीरता कम होने से प्राथमिक जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज होती है। बार बार अपराध या सबूत हेरफेर के संदेह पर जमानत कठिन हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आदमी दोषी पाया गया तो दंड की अधिकतम अवधि क्या है। अगर आदमी धारा 196 भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी पाया जाता है तो अपराध की परिस्थिति पर निर्भर करती है। सामान्य अपराध के लिए उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यों जैसे दुश्मनी फैलाना या अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। गंभीर परिस्थिति में उपधारा 2 के तहत धार्मिक स्थान, पूजा, सभा में अपराध करने पर अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ये दोनों सजाएं अलग अलग हैं, सजा की गंभीरता पर है। इस प्रकार आज आपने धारा 196 को पढ़ा, समझा, जाना। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।